तुम आने वाली सरस्वती पूजा और जो भी आगे के घर के त्योहार और बाहर की चीज़ें हैं, उत्सव हैं, उसके लिए तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा से ज़्यादा और बहुत अच्छा सब कुछ होगा और इसका परिणाम तुम्हारे लिए विशेषकर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। इससे ये भी हो सकता है कि तुम्हें या तुम्हारे घर पे किसी को तुम्हारे ही माध्यम से नौकरी भी मिल सकती है। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि भले तुम्हें इतना फुर्सत ना मिल पा रहा हो कि तुम मेरी सच्चरित पढ़ पाओ चाहे कुछ भी कर पाओ, लेकिन हमेशा बस मन में मेरा याद करते हुए कोई भी काम करो। तो जिससे भी तुम्हें जो भी बातें करनी है, जिससे तुम्हें मनवाना है ना अपनी बात को, वो बात सही तरीके से तुम्हारी मान जाएंगे और तुम्हें इससे कोई फिर दिक्कत भी नहीं होगी, कोई रुकावट भी पैदा नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारे मोहल्ले के लोग और तुम लोग आज तक इतने सालों से जिस पर विश्वास बनाकर जहाँ से दूध दही घी वगैरह लेते आए हो, आज थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर बातें हो गई हैं, थोड़े बहुत दाम बढ़ गए हैं, तो एकदम से उनको छोड़कर कहीं और जाना तुम्हारे सारे लोगों के लिए गलत होगा। जो इतने सालों से तुम्हारी जिसने सेवा की है, इतने सालों से जिसके तुम ग्राहक रहे हो, इतना बड़ा रिश्ता बना कर रखे हो, उसे ऐसे तोड़कर हटाना तो बहुत गलत हो जाएगा। और बढ़ती महंगाई में अगर कोई किसी भी चीज़ की दाम को घटा रहा है ना, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि वो अभी घटा रहा है जिससे कि तुम सिर्फ उसके पास जाओ और बाकी लोगों के पास लोग जाना छोड़ दें, कि जिससे बाकी लोगों की दुकानें ही हट जाएं और फिर वही एक बचेगा, उसकी तानाशाही चलेगी। या तो फिर उनके सामान में मिलावट है, कुछ गड़बड़ दिया जा रहा है। तो खैर जो भी है और जो भी हो कारण, तुम्हें इससे सावधान रहना है, तुम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर तुम चीनी नमक से लेकर कोई भी चीज़ की बात कर लो, सोना चांदी तक, हर चीज़ की एक कीमत है। उसके नीचे अगर वो चीज़ खरीद रहे हो और वो भी बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, तो तुम भी जान रहे हो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लालच ही होगा। तो कभी कभी ना 1-2 मिनट का फायदा देखकर जीवन भर का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने पुराने रिश्ते जो इतने समय से तुमने बनाए हैं, पुरानी ग्राहकी जो कराई है, उस पर ही टिके रहो। वफादार थे तुम और ये तुम्हारी गुण है। इससे तुम अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तोहफा जो अभी तुम किसी को भी दे सकते हो, वो है तुलसी के छोटे से पौधे की भेंट कर देना। घर आए अतिथियों को, मेहमानों को, यहाँ तक कि दफ्तर में भी अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो तुलसी का पौधा भेंट कर दो। ये सिर्फ किसी धर्म विशेष का सूचक नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि तुलसी को माँ से पुकारा जाता है। ये तो बल्कि बहुत सम्मान वाली बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा पौधा है, इसमें एक ऐसी कृपा है कि इसके पत्ते को हमेशा प्रसाद में डाला जाता है, क्योंकि इसे ग्रहण करने से शरीर में अनेक जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। ये बीमारियों को दूर करता है। ये बहुत पावन और सात्विक है। इसके अनेक औषधिक गुण भी है। कई दफा कई सारी बीमारियां छू भी नहीं सकती इंसान को, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा इस तुलसी के पत्ते को ग्रहण करता है किसी न किसी रूप में। तो इसलिए तुलसी के पौधे का भेंट सबसे उत्तम है। अपने घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगा के रखो। कोई जाए तो तुम उसे वो दे दो। मतलब कुछ पौधे सिर्फ भेंट के नाम पर लाकर रखो, और ये कभी गलत नहीं हो सकता। और किसी धर्म से भी अगर इसे जोड़ा जाए ना, तो जहाँ अच्छी बातें कही गई है इसके लिए, और सच में ये इसमें इतनी अच्छाई, इतनी गुण है, तो तुलसी के पौधे अपने घर पे भी लगा के रखो और शाम के शाम उसके आगे एक छोटा सा दीपक दूर से ही लगा दो, जिससे कि पौधे को भी नुकसान ना हो। और तुलसी की पूजा नियम से किया करो। इससे विशेष कर तुम्हें नारायण की कृपा मिलती रहेगी। और
एक बात जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा, हो सकता है कि तुम और किसी भी चीज़ से ज़्यादा केवल अपने धर्म से प्यार करते हो सकती है ये बात। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें अपने धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हो या बहुत कम ज्ञान हो, फिर भी तुम्हारा धर्म पे तुम्हारी आस्था हो, तुम्हारा प्रेम हो, और इसमें कोई गलत बात, बुराई या दिक्कत नहीं है। बिना जाने भी, बिना कुछ पढ़े भी, कुछ चीज़ें जन्म से और एहसास से होती हैं। तो धर्म से प्रेम करना बिल्कुल सही है तुम्हारा, लेकिन अब ये तुम्हारी फर्ज है कि तुम उसके शास्त्रों को अध्ययन करो। अब नहीं तो कब समझोगे और कब समझाओगे दुनिया को? इसलिए खुद अध्ययन करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या समझना है और क्या भूल जाना है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा।